तो पिछले वीडियो में हमने स्प्रिंग फोर्स के बारे में देखा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन देखा और स्प्रिंग फोर्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव होता है कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ग्रेविटी और फ्रिक्शन फोर्स को देखा था। तो हम लिखते हैं स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो फिर से हम लोग एक स्प्रिंग मास सिस्टम लेंगे और हम सेम तरीके से हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव है कि नहीं, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में किया था। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, स्प्रिंग के साथ एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है जिसका मास है m। और ये जो सिचुएशन है ये है ना स्प्रिंग हमारा एलोंगेशन में है ना तो स्प्रिंग कंप्रेशन है, मतलब जो स्प्रिंग फोर्स है वो जीरो है। और ये जो पोजीशन होती है हमारी क्या होती है, मीन पोजीशन। ये हमारी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन है। अभी हम क्या करते हैं, स्प्रिंग जो है मूव करते करते थोड़ा सा कंप्रेशन स्टेज में आ गया है। स्प्रिंग जो है थोड़ा कंप्रेस हो गया है। तो हमारे पास स्प्रिंग जो है थोड़ा कंप्रेशन में आ गया है, कंप्रेस हो गया है, इस पोजीशन में आ गया कंप्रेस होके। और ये वाला पोजीशन कौन सा था, ये था मीन पोजीशन। और कितना दूरी पे आगे कितना डिस्प्लेस कर गया मीन पोजीशन से, सपोज ये डिस्प्लेस हो गया x। अब फोर्स जो है जैसे कि पिछले वीडियो में बताया था, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट जो है मास m के ऊपर। तो हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट का कुछ एक, और ये जो ऑब्जेक्ट है किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो हम लोग अब निकालेंगे वर्क डन निकालेंगे जहां तक वो मैक्सिमम कंप्रेस हो सकता है। सपोज ये L लेंथ तक कंप्रेस हो सकता था, L लेंथ तक, L डिस्प्लेसमेंट तक कंप्रेस हो सकता था मैक्सिमम। तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे जब वो मीन पोजीशन से इस पोजीशन से ये L लेंथ तक कंप्रेस हो गया स्प्रिंग, हम लोग उस डायरेक्शन तक हम लोग वर्क डन निकालेंगे। तो इसको डिफाइन करते हैं वर्क डन C से, WC से, क्योंकि ये कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेस कंडीशन में है स्प्रिंग, तो WC। तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स कितना, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हमारे पास कैसे होगा, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स पड़ रहा है जो कि है KX, फोर्स है KX। और ये जो ऑब्जेक्ट है डिस्प्लेस किया dx डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, कौन सी डायरेक्शन में, इस वाली डायरेक्शन में dx डिस्टेंस। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन होता है फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और हम लेते हैं ये हमारा x डायरेक्शन है, ये हमारा y डायरेक्शन है। तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स वेक्टर क्या बन जाएगा इस केस में, फोर्स वेक्टर हो जाएगा KXi प्लस 0j, क्योंकि हम स्प्रिंग फोर्स को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। तो स्प्रिंग फोर्स जो है x डायरेक्शन में क्या है, KX है, टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन, इसलिए हमने इस तरीके से लिख ला। जो स्प्रिंग फोर्स है y डायरेक्शन में वो हमारे पास 0 है। सिमिलरली हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखते हैं, dx वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा नेगेटिव ऑपोजिट टू द x डायरेक्शन हो रहा है। और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, dx। तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव dxi प्लस 0j। अब वर्क डन कितना हो जाएगा, dw हो जाएगा फोर्स वेक्टर, दैट इज KXi प्लस 0j डॉट प्रोडक्ट विद नेगेटिव dxi प्लस 0j। तो हमारे पास वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन हो गया नेगेटिव KX dx। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, ये कौन सा वर्क डन हुआ, वर्क डन कंप्रेशन।
तो लिमिट क्या क्या हो जाएगी, 0, मतलब मीन पोजीशन से टोटल एक्स लेंथ तक कितना कंप्रेस हुआ, तो 0 to L लेंथ, तो ये हो जाएगा kx²/2 0 to L। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वर्क डन ड्यू टू कंप्रेशन इक्वल टू KL²/2, और ये नेगेटिव के साथ है, नेगेटिव। तो ये हमारे पास वर्क डन हुआ। ठीक है, जब जो स्प्रिंग मास सिस्टम, ये जो मास था वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था और अब फाइनली इस लेंथ तक आ गया है, तो हमारे पास वर्क डन कितना हुआ, ये वर्क डन हुआ। अब नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, इस मास को जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन में आ रहा है, दोबारा एक्स एल लेंथ से दोबारा इस डायरेक्शन में आ रहा है मीन पोजीशन तक, तब कितना वर्क डन होगा रिवर्स डायरेक्शन में, वो निकालेंगे। तो हमारे पास सिचुएशन क्या हो गया, कुछ इस तरीके का सिचुएशन हो गया, जहाँ पर स्प्रिंग जो है अब कंप्रेस हो गया है एम, और ये इसका मीन पोजीशन था, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, ये इसका मीन पोजीशन था, ये हमारे पास मीन पोजीशन था। अब ये टोटल लेंथ कितना था, ये जो लेंथ था मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो गया था, टोटल एल लेंथ तक कंप्रेस हो गया था। अब हम लेते हैं कि ये दोबारा से कंप्रेस होके इस पोजीशन में आ गया, कुछ x दूरी पे आ गया, तो टोटल कितना लेंथ बचा मीन पोजीशन से, L माइनस एक्स बचा, और ये डिस्प्लेस कर रहा है dx, डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इस पोजीशन पे जब वो x दूरी पे आ गया तो उसके ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, कितना फोर्स होगा इसके ऊपर, रिटर्न के टाइम जो फोर्स होगा, फोर्स वेक्टर होगा। अब फोर्स, क्योंकि स्प्रिंग जो है स्टिल कंप्रेशन स्टेज में, स्प्रिंग अभी भी एलोंगेशन स्टेज में नहीं है, स्प्रिंग अभी भी क्या है, कंप्रेस स्टेज में है, तो स्प्रिंग का डायरेक्शन क्या होगा, स्प्रिंग का डायरेक्शन स्टिल यही होगा, स्प्रिंग फोर्स का डायरेक्शन यही होगा, सेम एज बिफोर। तो अभी क्या है, हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इस सिचुएशन, कौन सी सिचुएशन में, इस सिचुएशन में जब वो x दूरी आगे आ गया है फ्रॉम L, तो इस सिचुएशन में फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास k L माइनस एक्स हो जाएगा फोर्स, L माइनस एक्स क्यों, क्योंकि फोर्स मैंने क्या बताया था, कितना दूरी पे है स्प्रिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, फोर्स इक्वल टू k, और जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना होता, कहाँ से होता था, मीन पोजीशन से होता था। तो इस सिचुएशन में जब स्प्रिंग आ जाएगा तो मीन पोजीशन से कितना दूरी पे होगा, L माइनस एक्स पे हो जाएगा, क्योंकि L ये टोटल यहाँ पर था पहले, और फिर ये x दूरी पे आ गया, तो मीन पोजीशन से कितना दूरी रहा, L माइनस एक्स रहा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, L माइनस एक्स आएगा। तो फोर्स वेक्टर में कैसे लिख सकता हूँ, फोर्स वेक्टर लिख सकते हैं कि L माइनस एक्स आई कैप प्लस 0j कैप, क्योंकि पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि जो फोर्स है स्टिल पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, तो ये हमारे पास फोर्स होगा। अब ये जो है डिस्प्लेस कर रहा है, अब बस इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अलग हो गया है, जो डिस्प्लेस हो रहा है वो अब इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, dx आई कैप प्लस 0j कैप, तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो गया, इस डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए पॉजिटिव साइन के साथ, पहले क्या था, नेगेटिव था। तो अब वर्क डन निकालते हैं, वर्क डन क्या होगा, वर्क डन हो जाएगा फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो फोर्स कितना है, L माइनस एक्स आई कैप प्लस 0j कैप डॉट प्रोडक्ट भी dx आई कैप प्लस 0j कैप, और ये फोर्स का रिलेशन किसके लिए वैलिड है, लीनियर स्प्रिंग के लिए। हमारा ये है कि जो स्प्रिंग है वो लीनियर है, तो हमारे पास ये जो है कितना आ जाएगा वर्क डन dw, KL माइनस एक्स इंटू dx, ये हमारे पास dw आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये वर्क डन आ गया।
अब हमें टोटल वर्क डन निकालना है, तो कितना हो जाएगा वर्क डन टोटल हो जाएगा इंटीग्रेशन वर्क डन कंप्रेसिबल रिवर्स, इस नोटेशन से हम डिनोट कर रहे हैं कंप्रेशन रिवर्स, मतलब स्प्रिंग जो है वो स्टिल कंप्रेशन स्टेज में है बट वो इस एल पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है रिवर्स डायरेक्शन में। तो कितना वर्क डन हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रल x इक्वल टू 0 टू एल लेंथ, x के वैल्यू के लिए के एल माइनस एक्स डी एक्स, क्योंकि जो x है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x 0 से l तक आ रहा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास क्या होगा 0 टू एल के एल डी एक्स इंटीग्रेशन 0 टू एल के एक्स डी एक्स, तो कितना हो जाएगा के एल और इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा एल स्क्वेयर नेगेटिव के एक्स स्क्वेयर बाई 2 0 टू एल, तो कितना आएगा के एल स्क्वेयर माइनस के एल स्क्वेयर बाई 2, तो ये कितना आ गया हमारे पास वर्क डन के एल स्क्वेयर बाई 2 हो गया। तो हमारे पास वर्क डन सी आर कितना हो गया के एल स्क्वेयर बाई 2 हो गया, के एल स्क्वेयर बाई 2। अब हमने कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव के केस में हमने क्या बोला था कि हमें क्या करना होता है, पहले हमें ये जो मीन पोजीशन से इसको इस डायरेक्शन में ले आओ, वर्क डन निकालो जो डब्ल्यू सी है, फिर यहाँ से दोबारा से इसको मीन पोजीशन में अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लगाओ जो कि हमारे में डब्ल्यू सी आर है, उन दोनों को ऐड अप करो वर्क डन को। तो हमें करना है वर्क डन सी प्लस वर्क डन सी आर, तो कितना है वर्क डन सी कितना निकला हुआ है, वर्क डन सी है नेगेटिव के एल स्क्वेयर बाई 2, तो कितना है नेगेटिव के एल स्क्वेयर बाई 2 प्लस डब्ल्यू सी आर कितना निकाला हमने के एल स्क्वेयर बाई 2, तो नेट कितना हो गया 0 हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो वर्क डन है वो कितना आया, जो कि डब्ल्यू सी प्लस नेट वर्क डन जो है डब्ल्यू सी आर वो आ गया 0। अगर हमारा नेट वर्क डन ओरिजिनल पोजीशन से कोई दूसरी पोजीशन में जाता है और दूसरी पोजीशन से फिर से ओरिजिनल पोजीशन में आता है, अगर वो जो नेट वर्क डन है 0 होता है तो हम क्या बोलते थे, हमारा जो ये फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इसके लिए हमारा जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो कंजर्वेटिव होगा। यहाँ लिख देते हैं जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव है। और यही सेम एक्सप्रेशन हमने पिछले वीडियो में ग्रेविटी फोर्स के लिए किया था और स्प्रिंग फोर्स के लिए भी किया था। तो हमने यहाँ से पता लगाया कि हमारा जो स्प्रिंग फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और सेम एक्सप्रेशन आप लोग खुद अपने आप से एलोंगेशन केस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एलोंगेशन मतलब इसको आप एलोंगेट कर दीजिए, स्प्रिंग को एलोंगेट कर दीजिए और फिर इसको यहाँ पर ले आइए कुछ एक एल दूरी पे, फिर इसको दोबारा से इसको इस पोजीशन में लाइए। तो उस केस में भी आपके पास जो नेट वर्क डन आएगा वो 0 आएगा और वो भी बताएगा कि जो स्प्रिंग है वो कंजर्वेटिव है। तो आपका स्प्रिंग फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है।